कमरे के अंदर इन्होंने मेरे को बहुत बुरी तरह से मारा है। पहले मेरा गला दबाया और मैंने पीछे को धक्का भी दिया, तो दोबारा से मेरा गला पकड़ के और थप्पड़ घूसे मेरे सर में, पूरा ये इतना हिस्सा मेरा। मैं इनको बोल भी रही थी हाथ जोड़ के कि मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फोटो निकाली हो जो सूझ जाओ तुम्हें? कोई बचाने नहीं, ये अपने जो मेरे ताई सास है उनको पहले इनकी प्लानिंग थी। जैसे मारता हटता है तुरंत ये लेके चुपचाप खड़ा हो जाता है। ड्रिंक करके मम्मा को मारते हैं, और मम्मा का भी जो अभी मारा था उन्होंने पूरा मुंह सूज रखा था, अभी मैंने आपको फ़ोन में दिखाया, और कान से खून भी आ रहा था, और मम्मा के हाथ पूरे यूँ हो गए थे, मम्मा से बोला भी नहीं जा रहा था, मेरा नाम ले रही थी, नो 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 यूँ करके बोला भी नहीं जा रहा था। इन्होंने चेकअप भी करवाए हैं लड़कियों के कि इसके लड़की है, उसके बाद फिर सफाई करवा दी। नहीं, जब मारा था ना इसको 12 बजे फोन करा हमारी लड़की ने, हर हफ्ते मेरी पहले जब कंसीव हुआ था सफाई होगी, उसके बाद ताऊ ससुर ने भी और सास ने भी बोला कि तेरे को अब सफाई हो गया, वो जाड़ लग गया, अब तो तुझे वैसे भी बच्चे नहीं होंगे। तो इसने नशे की हालत में अपनी सरकारी पिस्टल निकाली और मेरे माथे पे लगा दी उस वक्त। कि वो पुलिस में है, क्योंकि गुलामी कर रहे हैं वो, ठीक है। यहाँ होता ना भूत तार देते हैं, उनका ध्यान रख लियो। अगर यहाँ होता, जितनी हमारे छोर को मारते हैं ना वो इसकी सास और इसका बेटा, क्योंकि बुढ़ा तो मर गया, उसने भी पूरा खून पिया, बुढ़ा तो मर गया वो, अब ये बच्ची इसकी सास, वह पता नहीं कब, मैं तो कह रही जहर देके मार दे भाई। 15 साल से जो है ना इन्होंने इतना प्रताड़ित किया वो लड़की को, दारू पी के मारना। नहीं, सास वो देवर वो गाली देता है, ननद वो गाली देती है, और खत्म वो मारता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, और पुलिस वाले भी कुछ नहीं सपोर्ट करते हमारा। आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि भाई कहीं दहेज के लिए महिला की जान ले ली गई, कहीं उसके साथ जो है देखिए डोमेस्टिक वायलेंस की जा रही है। ताज़ा मामला राजधानी दिल्ली के सागरपुर इलाके से सामने आ रहा है, जहां पर पिछले 15 सालों से एक महिला के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, उसी के अपने पति द्वारा, उसी के अपने ससुराल वालों द्वारा। आप मेरे साथ देखिए, ये महिला आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़े बड़े बच्चे इनके हो गए, लेकिन शायद इनके पति को शर्म नहीं आ रही है कि इतने बड़े बच्चों की माँ के ऊपर वो हाथ उठाता है, दारू पीकर इनकी पिटाई करता है, और अभी हाल ही में इनके कान पर इतनी जोर से मारा गया, कान का पर्दा तक फट गया है। क्या दहेज के लिए 14 सालों से, क्या वो दहेज के लिए इनको इतना परेशान कर रहे हैं, या क्या कुछ पूरा मामला है, वो मैं इन्हीं से जानूंगी। क्या नाम है आपका? रूबी। क्या कुछ हो रहा है मैम आपके साथ? पिछले 14-15 सालों से क्या झेल रही हैं? मैम 15 साल हो गए मेरी शादी को, 15 साल से ही स्टार्टिंग से ही परेशान किया जा रहा है। पहले जब शादी हुई थी उसके बाद मतलब घर पे आते के साथ ही दहेज के लिए परेशान करते थे। फिर मैंने यहाँ पर कंप्लेन लिखवाई थी बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद। फिर उसके बाद थाने में? हाँ जी। कितने टाइम बाद कंप्लेन करवाई आपने? मतलब 1-1.5 साल बाद? हाँ ठीक है। फिर उसके बाद फिर मेरी ये बड़े वाली बेटी हुई, तब भी इन्होंने बहुत बुरा हाल किया कि मतलब बेटा नहीं हुआ, लड़की हो गई इसको। फिर उसके बाद मेरी मतलब इससे पहले भी एक सफाई हो चुकी है, और इस बेटी के बाद भी 2 बार सफाई करा चुके हैं। फिर उसके बाद मेरी ये चेकअप करवाते हैं जी, लड़की का चेकअप करवाते हैं, जैसे दिखता है। मैं भाई हूँ उनका बड़ा। इन्होंने चेकअप भी करवाए हैं लड़कियों के कि इसके लड़की है, उसके बाद फिर सफाई करवा दी। मतलब आपका ये लोग पहले चेक करवा लेते थे? सफाई कराते थे। एक बार इन्होंने मेरा चेकअप करवाया लड़की वाला, और वैसे मेरी 2 बार वैसे सफाई करवाई है। और जबरदस्ती कर देते थे? नहीं, ढाई महीने पे, जैसे 2 महीने पे धड़कन नहीं रहती थी। मतलब सास ने 2 महीने होते के साथ ही शादी के बाद मेरे को बोला कि तेरे को बच्चे नहीं हो रहे, 2 महीने में ही। और मैं इतना डरी रहती थी कि मेरे को ये मतलब इतने गंदे शब्द यूज़ करती थी कि ये हर महीने टपकी रहती है, इस तरीके के शब्द बोलती थी मुझे। तो मैंने मतलब मेरी जेठानी को भी बुलवा के उनको समझवाया कि दीदी ये ऐसे बोलते हैं। उन्होंने भी आके समझाया कि आप चाचे ऐसे क्यों बोलते हो, कि अभी तो शादी को 2-3 महीने ही हुए हैं। फिर उसके बाद मेरी पहले जब कंसीव हुआ था सफाई होगी, उसके बाद ताऊ ससुर ने भी और सास ने भी बोला कि तेरे को अब सफाई हो गया, वो जाड़ लग गया, अब तो तुझे वैसे भी बच्चे नहीं होंगे। फिर उसके बाद मेरी बड़े वाली बेटी जैसे डॉक्टर ने 3-4 महीने का गैप देके तब ये कंसीव हुई। इसके बाद भी मतलब 2 बार सफाई हो चुकी है। छोटी बेटी के बाद से तो इतना परेशान कर रखा है ननंद ने भी, रंजिता नाम है उसका, चाची सास की बेटी है नेहा, वो अभी 2025 की बात है, ये पिछले साल की। शादी के टाइम पे उसने ड्रिंक करके मुझे इतना 1 घंटे तक मुझे इतना रुला दिया उसने मुझे कि 1 साल के अंदर बेटा पैदा कर, नहीं तो यहाँ से जा। और दूसरी वाली बेटी के बाद से तो 2016 में हुई थी वो, उसके बाद से पूरा परिवार मिलके मेरे को यहाँ से भगाने में लगा हुआ है। ये ड्रिंक करके रोज़ डेली मारपीट करता है,
बच्चों के साथ भी बदतमीज़ से इनको भी गालियाँ दे के बोलता है, मेरे साथ भी। तो आप 15 साल से इतना क्यों सह रही थी? आपने कभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? मैंने की है, बार बार आके कंप्लेन करी है। ये सारी कंप्लेंट्स हैं मेरी। ये सारी कंप्लेंट है, ये सारी दिखा दे पन्ने सारे खोल के, ये सारी मैडम अलग-अलग है। ये कौन अलग-अलग थानों में आपका? नहीं, यहीं पर है। ये MLC है। ये देखिए, ये इनके चाचा हैं ब्रजेश कुमार, इनके भी साइन हो रखे हैं इसके अंदर, है ना, कि मतलब लड़की होने का भी कोई ये देखो, लड़की पैदा होने की कोई बात नहीं कहेंगे। मैंने की है ये सारी शिकायतें। IPS अपूर्वा मैडम है। कभी सुनवाई नहीं हुई मतलब? नहीं, ये पुलिस में है तो यहाँ पर इनकी जान पहचान है, ये आते हैं यहाँ पर और अपने पहले ही कॉल कर देते हैं वहीं से। और मेरे पास है इस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी कि ये वहाँ पे जैसे पुलिस बुलवाती हूँ मैं, ये दूसरे कमरे में जाते हैं, कॉल करते हैं अपने दोस्तों को या जिसको भी जान पहचान वालों को, और यहाँ पर पहले ही कॉल आ जाती है। वो मेरी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, बस यहाँ पे आके और उनको भी बुला लेते हैं और वो आपसी सहमति करा के वापस भेज देते हैं। MLC के लिए जाती हूँ, वहाँ पर भी इनका दोस्त है कोई डॉक्टर, उसकी भी मैंने जब 3-4 बार मेरे साथ खूब मार पिटाई हुई, उसके बाद मैंने जब मेरी हाथ में भी यहाँ पूरा ऐसे खून से पूरा हाथ मेरा वो रखा था और उसके बाद भी उन्होंने नहीं सुना, तब मैंने छुपके से उनकी एक फ़ोटो खींची थी। वो फ़ोटो मेरे पास आज भी है कि ये वो डॉक्टर है जिसको ये कॉल करते हैं, वो दोस्त है। जाते के साथ ही गले मिलता है। ये जो पहले कंप्लेंट गई हुई है उसमें आपको दिखाता हूँ मैं 2-4 चीज़ें। ये कंप्लेंट हमने जितनी बार भी की हैं, हर बार यहाँ पे आके इन्होंने पुलिस में थाने में इतनी सेटिंग चलती है कि कोई इनके बाद पुलिस वाला है मैडम, ना, पुलिस वाला है ना, दिल्ली पुलिस वाला सिपाही है। में, और ये नौकरी ले रखी है, ये नौकरी ले रखी है इन्होंने, पुलिस वाला को ये सपोर्ट करता है। धोखे ले रखी है नौकरी भी। इनके जो पिताजी थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो इन्होंने ये भी काम कर रखा है। ये इन्होंने मेरे को भी 26 तारीख को ड्रिंक की हुई थी। यही 26? हाँ, इस 26 तारीख की रात को, मतलब खाना वाना सब कुछ खाने के बाद कमरे के अंदर इन्होंने मेरे को बहुत बुरी तरह से मारा है। पहले मेरा गला दबाया और मैंने पीछे को धक्का भी दिया तो दोबारा से मेरा गला पकड़ के और थप्पड़ घूसे मेरे सर में पूरा, ये इतना हिस्सा मेरा। मैं इनको बोल भी रही थी हाथ जोड़ के कि मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मतलब आप काफी रिक्वेस्ट कर रही हैं। फोटो निकालियो जो सूझ जाओ तुम। कोई बचाने नहीं, ये अपने जो मेरे ताए सास हैं उनको पहले ही इनकी प्लानिंग थी कि चाची मैडम, ये मैडम मेरी बेटी है। जब इसको 12:30 बजे इतनी गंदी तरह से मारा गया, इसने अपनी बेटी को उठाया। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मेरे हाथ ऐसे हो गए थे एकदम इतनी बुरी तरह से। तो मैंने इनको बोला कि मतलब फ़ोन भी नहीं उठाया जा रहा था ना, मैंने दरवाज़ा खोला जा रहा है, मैं बाहर दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। फिर मैं अपने बच्चों के पास, मेरे बच्चों के पास बाहर वाले रूम में गई मैं। मेरी बेटियों ने फ़ोन मिलाया अपने नानू के पास कि मम्मा को बहुत ज़्यादा मार रखा है। क्या आप बताएंगे क्या करते हैं पापा? आप चेहरा देखो पापा पहले तो। ड्रिंक करके मम्मा को मारते हैं और मम्मा का भी जो अभी मारा था, उन्होंने पूरा मुंह सूज रखा था, अभी मैंने आपको फ़ोन में दिखाया, और कान से खून भी आ रहा था और मम्मा के हाथ पूरे यूँ हो गए थे, मम्मा से बोला भी नहीं जा रहा था। मेरा नाम ले रही थी, नो 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 यूँ करके बोला भी नहीं जा रहा था। फिर हमने नानू नानी को कॉल करा, फिर नानू नानी आए। आप कब से देख रहे हैं कि आपकी मम्मा के साथ ये सब? पैदा हुई जब से ही। और फिर सुबह बोल देते हैं कि तुमने कुछ, मैंने तो कुछ नहीं बोला तुम्हें ऐसा। ये क्या करता है मैं बताता हूँ। ये मैंने मोबाइल की वीडियो ऑन की हुई है, अभी ऑन नहीं करी है मैंने, बटन दबाते ही ऑन हो जाएगी। ये ऐसे रखता है मोबाइल को, पहले गला पकड़ेगा, जेब में से भटाई बट सुझा देगा, उसके बाद ये ऐसे मार मूर के, और जैसे ही हमारी सिस्टर इसको अगर गाली देती है या कुछ बोलती है, अपने बचाव में धक्का देती है, कुछ तो करेगा ना भाई, लड़की हो चाहे लड़का, कुछ तो करेगा अपने बचाव में। वो बचाव होते के साथ तुरंत ये वीडियो ऐसे ऑन करेगा और फिर चुपचाप हो जाएगा, उसकी वीडियो बनाएगा। इतना सातिर बंदा है, इतना सातिर, अपने बाप की नौकरी चढ़ा हुआ है। इसके शादी कैसे हुई थी इनकी? अरेंज मैरिज करी है, हमने कराई है। आपको पता नहीं था ये ऐसा इंसान निकलेगा? मैडम पता हो तो हम थोड़ी धक्का देते। मैडम अगर पता हो आदमी को तो हम अपने यहाँ धक्का थोड़ी देते इसको गड्ढे में। ठीक है, आप लोग साथ हैं? हाँ जी, मैं साथ थी उस दिन। मैं अगर यहाँ होता ना भूत तार देते हैं, उनका ध्यान रख लियो। अगर यहाँ होता, जितनी हमारे छोर को मारते हैं ना वो इसी बस रहने दो। नहीं, जब मारा था ना इसको 12 बजे फोन करा हमारी लड़की ने, हर हफ्ते थोड़ी ना मारते हैं, ये बताओ तू। नहीं, सास वो देवर वो गाली देता है, ननद वो गाली देती है, वो खसम वो मारता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं, और पुलिस वाले भी कुछ नहीं सपोर्ट करते हमारा, क्योंकि वो पुलिस में है, क्योंकि गुलामी कर रहे हैं वो। ठीक है, और देखो मैं उस दिन वहीं पे थी घर पे, लड़की ऐसे पड़ी है, बोलना भी नहीं जा रहा। सासू को पता कैसी नहीं है, तेरी बहू को मारे, तेरे भी तो बेटी कोई होगा, क्योंकि अलग नहीं ना, उसके औलाद नहीं है।
वो कहती है एक प्लाट में बेच कर तेरी दूसरी शादी कर दूंगी और इसको छोड़ दे। इसको लड़का नहीं हुआ, इसको ना लड़का होगा, लड़के के लिए। और मारती है, दोनों मारते हैं, 100 नंबर में फोन करते हैं। हम यहाँ आते तो यहाँ पे सेटरिंग कर रखी है लड़के ने, दीनदयाल में सेटरिंग कर रखी है। हम आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं लड़की कहती है कि मेरे को रिपोर्ट चाहिए, कह रहा कोई रिपोर्ट नहीं है, तुम्हारी नॉर्मल रिपोर्ट है। हमने 4 जगह दिखाया, चारों जगह पर्दा फटा हुआ है। लड़की आने वाले भी मिले हुए हैं। आज 11 दिन हो गए, 11 दिन से हम इनको रोज फोन मार रहे हैं। हमारी एमएलसी की रिपोर्ट आ गई, नहीं अभी नहीं आई। एमएलसी की रिपोर्ट आ गई, नहीं अभी नहीं आई। कल आ जाएगी। 5 लाख रुपए लेगा, 5 लाख रुपए लेगा। सब सामान लड़के का निकाल के सब अपने अंडर में रखा है। अपने घर जा। क्यों भाई, क्यों जाऊँ मैं अपने घर? तुम्हारा घर जा, क्यों जाऊँ मैं अपने घर? मतलब क्या है घर जाने का, ये बताओ। जब ब्याह के तेरा आई हो तो अपने घर पियर क्यों जाऊंगी मैं, ये बताओ तुम। मतलब एक बच्चे के लिए बेटा नहीं हो रहा, कुछ दहेज के लिए, इसीलिए बस यही है, क्योंकि दारू पीने वाले मेंटल होते हैं, अनसन मारते वो अनसन। अब बताओ ऐसा कैसे जिएगी लड़की? 15 साल हो गए, बताओ। मैं माँ हूँ, लड़की का तो पर्दा फट चुका। लड़की कह रही है मेरे को मार देगा, मेरा घेट भी विंचा, मेरा थप्पड़ मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया। पर ये सास और इसकी सास और इसका बेटा, क्योंकि बुढ़ा तो मर गया, उसने भी पूरा खून पिया, बुढ़ा तो मर गया वो। अब ये बच्ची इसकी सास, वह पता नहीं, मैं तो कह रही जहर देगा, मार दे भाई, सब कहना है। और देवर है, ननादर सास है, खून और खसम है, पूरा परेशान कर रखा है इनको। अगर तुम इसका पता लेने आ गए तुम्हें भी मारूंगा। तुम्हें धक्का, हमें धक्के दिए हैं। मतलब इनको पुलिस से इतनी पावर मिल गई है कि फैमिली के कई बार जैसे गए हैं कि अपनी बच्चों को बचाने के लिए मारपीट के बारे में, तो इसने वो छोटा सा जो पिस्टन क्या बोलते हैं उसको, मैं जानती नहीं हूँ इतना, वो उठाई तीनों को मारने के लिए। और देखो जी, मेरी बेटी को अगर मार दे, मेरी फैमिली को मार दे, कि हमें इससे ये खतरा भी था। हम डर के मारे इसलिए भी नहीं जाते थे कि ये कहता है मेरे पास 6-7 प्लाट हैं और मैं एक बेच के तुम्हें ख़त्म भी कर सकता हूँ, अपने आप का बचाव भी कर सकता हूँ, पैसा भर दूंगा मैं पीछे। ये धमकियाँ देता था। इनकी फैमिली सारी इकट्ठी हुई और हमारे को धमकाती थी कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो तुम्हें करना कर लो। सरकार ने इनको गन दे रखी है, हथियार दिया, ये ऐसे इस्तेमाल। हाँ जी। फिर मैंने इनको ये बोला, जब मैं तो घर में ही थी, कि तुम उस गन को लेके थाने में क्यों नहीं पहुँचे? अब मेरी बेटी कहने लगी कि अगर गुस्से में चल जाती तो ये तो हमारे भैया को मार देते। तो इस चक्कर में वो गन मेरी बेटी ने लेके वहीं पे छपो दी। हफ्ते भर तक वहीं छपो कर रखी, वो हफ्ते बाहर दी। वो लड़ता भिड़ता रहा, कहता रहा मेरी गन दे दे, लेकिन हमारे को इतनी अकल नहीं थी उस टाइम जो हमारे को अब आ चुकी अकल। अब बताओ ये गन उठाना क्या अलाउड है? ठीक है, देखिए मतलब सरकारी ये पुलिस में था भाई, इनको गन दे रखी थी या जो भी इनको पिस्टल दे रखी होती है, एक सरकारी हथियार इनको दिया जाता है, ये उसका इस तरीके से इस्तेमाल करता है कि भाई अपनी बीवी को, अपने ससुराल वालों को गन दिखाकर डराता है, पिस्टल से दबाव बनाता है कि भाई मैं तुमको मार दूंगा। 7-8 प्लॉट हैं उसके पास। मेरी सिस्टर ने हमें बुला लिया, हम लोग पहुंच गए। जब हम सलाह मशवरा करने गए तो इसने नशे की हालत में अपनी सरकारी पिस्टल निकाली और मेरे माथे पे लगा दी। उस वक्त मेरे पिताजी और मेरे भाई अगर साथ नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। अधिकार दे रखा है दिल्ली पुलिस ने कि भाई तू चला दे। हो सकता है अधिकार दे रखा हो, तभी इतनी पावर है। उसके बाद वो पिस्टल 4 दिन तक वो छीन के हमने वहीं पे मेरी सिस्टर को हमने दे आए कि नशे की हालत में चला देगा। अगर मेरे पिताजी मेरे साथ ना होते, मेरा भाई मेरे साथ ना होता तो शायद मैं मर जाता उस दिन। नशे में था, ये तो नशे में था। अगर हमारा बच्चा चला ही जाता फिर हम क्या करते? वो तो पब्लिक कह रहे थे नशे में था, भाई तू तो सही था। मतलब कहीं ना कहीं अपना दिल्ली पुलिस में होने का गलत फायदा उठा रहा है। वो एक्चुअली क्या है कि दिल्ली पुलिस की जो नौकरी है खुद से हासिल नहीं की है, वो पिताजी की नौकरी मिली है, इसलिए रौब जमाता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट नितिन किशोर है। ठीक है सर, इस पूरे केस के बारे में आप क्या कुछ बताएंगे? कैसा ये केस है और एक दिल्ली पुलिस पे तैनात, उस पे ऐसे इल्जाम लग रहे हैं? एक्चुअली 26 तारीख का ये केस है और 26 तारीख की रात को जो 27 तारीख हो गई थी, 2 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि भाई हम थाने में हैं, मेरे जानकार हैं और हमारी ना कंप्लेंट लिख रहे हैं ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है। ठीक है। तो मैं रात को यहाँ पर आया तो देखा कि ये केस को निपटा के और उनको वापस भेज रहे थे और जो लड़की है सिस्टर मेरी, उनको भी वापस भेज रहे थे कि आप घर जाओ। और यहाँ पे लेडी आई हो, उनके साथ जो कांस्टेबल थी वो भेजी दीनदयाल में। और रात को लगभग 3-3:15 बजे के आसपास इन्होंने एमएलसी की रिक्वेस्ट ऑनलाइन रजिस्टर्ड करके प्रिंट आउट निकाला, जबकि 10-10:30 बजे की जो पीसीआर की कॉल थी और 3:15-3:30 बजे एक महिला की सुनवाई हो रही है। क्या ये मतलब ठीक बात है? इतनी देर तक लड़की को, परिवार को थाने में बिठाए रखा और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी।
जब एक एडवोकेट इन्वॉल्व हुआ तब इन्हें लगा कि अब थोड़ा मैटर सीरियस है, हम टाल नहीं सकते, तब इन्होंने एमएलसी की रिक्वेस्ट करके दी। तो कोई डर नहीं है। अगर इनको पावर नहीं होती ना अब तो इनकी हालत खराब कर देते। ठीक है, पुलिस वाले कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते पुलिस वाले। हम आते हैं, रोते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं और वो इनको चढ़ावा बढ़ावा देकर और हमको घर भेज देता है कंप्रोमाइज करवा के, ये लोग जो थाने वाले। देखिए 15 साल से ये महिला इतना अत्याचार सह रही हैं। एक बेटे के लिए 3 बार इनके अबॉर्शंस करवाए गए और उसके बाद आप इनका कान देखिए, कितनी बुरी तरीके से इनको मारा पीटा गया। कान पर इतने थप्पड़ बजाए, इतने मुक्के बजाए कि आप देखिए इनके कान का पर्दा तक ही फट चुका है। अभी फिलहाल देखिए इनके तमाम परिजन यहाँ पे मौजूद हैं। इनके हस्बैंड दिल्ली पुलिस में है, जिसके चलते पुलिस की पूरी पावर इन लोगों को मिल रखी है और कोई भी इनके हक में कुछ भी ऐसी बात हो ही नहीं रही है। एक मासूम बच्ची बता रही है कि भाई उसके पिता उसकी माँ पर इस तरीके से अत्याचार करते हैं, उसको पीटते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं अपनी बच्चियों के ही सामने। यहाँ तक कि बच्चियों को भी पीटा जाता है। यहाँ जितने भी इनके परिजन है देखिए सभी लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मैडम, क्या कहेंगे बेटी के ऊपर? 15 साल से जो है ना इन्होंने इतना प्रताड़ित किया वो लड़की को, दारू पी के मारना। और हम हर बार यही सोचते थे लड़की का घर बसा रहे। बड़ी बेटी इसकी 14 साल की है, 9th क्लास पढ़ती। इसको 14 साल से पीट रहा है इस लड़की को और हर महीने का इसका यही काम है कि आके थाने में समझौता करके चला जाना है। हमारी कोई नहीं सुनता यहाँ। यह लड़की इतनी परेशान है, इतनी बार पिट ली है भाई, हम भी बहुत मजबूर है। हमारी लड़की है, हम क्या कह सकें। जिसकी लड़की परेशान होती है ना, पता उसको लगता है। ठीक है ना, वे सब ये अंदर वाले भी मिले हुए, वो भी मिला हुआ सब, हर एक जगह से रिपोर्ट आती है। फिर ये जूं तू करें, अपना खुशामंद करें, फिर भेज दें हम भी। चलो कोई बात नहीं, बच्ची का घर बसा जाए, अच्छी बात है। कोई नहीं सुनता जी, हमारी कोई सुनाई नहीं है किसी भी चीज़ की। चाहे SHO से मिल लो, चाहे ACP साहब से मिल लो, कोई सुनवाई नहीं है किसी चीज़ की। यहीं आते हैं हम इकट्ठे। हम इतने परेशान हैं जी। हम उस वे बच्चे हैं, उनकी ट्यूशन फीस भी जाती है, उनकी स्कूल फीस भी जाती है। वो लड़की हमारे पास रह रही है, उसको डॉक्टर के हम ले घूम रहे हैं, वे मजे ले रहे। वे घर में बैठे हुए पीट के हमारे पास छोड़ दें, हम उसको डॉक्टरी करवा रहे। ये कहानी है जी। इतना हैवान है कि वो इस तरीके से पीटता है जी। हैवान की तो सुने मत ना। दारू पीता है, कभी अंदर से ठा के बाहर ला रहे, कभी अंदर से बाहर से अंदर ला रहे, इसको उठा करके तो नाली में तो खींच के लाए। उसे पता पढ़ा लिखा है नहीं, 12वीं कर रखी है, अपनी बाप की जगह नौकरी पे लग गया। पता नहीं भगवान करे कैसा लगवा दिया वो, या लगवाया या लग गया हो, फिर भी उसको शर्म नहीं है इस चीज़ की। हम तो हाथ जोड़ते हैं भैया, हमारी लड़की ठीक ठाक रहे। देखिए सोचे कि कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है कि जो फोटोज वो दिखा रही हैं अपनी, और जो उनकी अभी की हालत है, पूरा चेहरा नीला पड़ा हुआ है, थप्पड़ों के निशान, और इस तरीके से कान का पर्दा तक उनका फट गया। इतना हैवान है। देखिए वो पति जो कि पिछले 15 सालों से अपनी बीवी पर, अपनी बेटियों पर अत्याचार कर रहा है, और अभी इतने मजबूर हो गए ये लोग कि थाने के बाहर पहुंचे हैं। और सबसे शर्म की बात कि थाने में से कोई भी बाहर नहीं आ रहा, कोई इनसे बात नहीं कर रहा। इनकी रिपोर्ट्स तक बदल दी जाती हैं और इनके इंसाफ के लिए, इनके हक के लिए कुछ भी इस थाने में नहीं किया जा रहा। ये तमाम आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं। ये सभी लोग, ये पिता अपनी बेटी के लिए यहाँ पे इंसाफ मांगने आए हैं, और महिला जो यहाँ पे मौजूद थी उनकी हालत आपने देखी कि पिछले 15 सालों से वो अपने पति का टॉर्चर सह रही हैं। पिछले 15 सालों से उनके साथ मारपीट की जा रही है, डोमेस्टिक वायलेंस की जा रही है और गंदा व्यवहार। आखिर उनका दोष क्या है? देखिए सिर्फ कि वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, वो इनको बेटा नहीं दे पा रही है। क्या आज भी हमारे समाज में बेटा और बेटी में इतना फर्क किया जाता है कि बहू के बेटा नहीं हो रहा तो उसके साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है?